रीमा आज रात घर पर अकेली थी। रीमा के नाना बीमार थे, इसलिए रीमा के पेरेंट्स 2 दिनों के लिए नाना के घर गए हुए थे। घर पर अकेला रहना हो तो कितना मजा आता है। चाहे टीवी देखो, चाहे बॉयफ्रेंड से बात करो, कोई रोक टक नहीं। आज खाना भी नहीं बनाऊंगी, पिज्जा मंगवाती हूँ और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी। रीमा ने एक फूड डिलीवरी करने वाली वेबसाइट से पिज्जा ऑर्डर कर दिया और टीवी देखते हुए पिज्जा आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद किसी ने डोरबेल बजाई। लगता है पिज्जा आ गया। रीमा जब दरवाजा खोलने गई तो बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर बेल किसने बजाई? रीमा कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया। आखिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही घर की लाइट चली गई। ओह गॉड, ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं टीवी भी नहीं देख पाऊंगी। रोहित को फोन करती हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने ही वाली थी, तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। रीमा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और लाइट भी नहीं आ रही थी। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने इतनी जोर से मेन गेट खटखटाया कि रीमा चौंक पड़ी। ऐसा लगा कि दरवाजा टूट ही जाएगा। कौन है? आ रही हूँ अभी। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? रीमा ने दरवाजा खोलने से पहले इस बार डोर लेंस से बाहर देखा। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साड़ी से ढका हुआ था और हाथ में पिज्जा था। रीमा तुरंत दरवाजे के पीछे हट गई थी। रीमा ने पहले भी पिज्जा मंगवाया था, पर इस तरह सफेद साड़ी पहने कोई औरत कभी पिज्जा लेकर नहीं आई थी। बाहर खड़ी औरत बार बार डोर बेल बजाने लगी। क्या करूं? दरवाजा खोलूं या न खोलूं? ये औरत तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। बराबर वाली गुप्ता आंटी के घर कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, मैं रीमा बोल रही हूँ। मैंने पिज्जा मंगवाया था, पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत मेरे घर पिज्जा लेकर आई है। मुझे डर लग रहा है। क्या आप अपना दरवाजा खोलकर जरा मेरे दरवाजे पर देखेंगी? घबराओ नहीं रीमा, मैं अभी देखती हूँ। गुप्ता आंटी अपने घर से बाहर निकले और रीमा के दरवाजे पर गईं। रीमा डोर लेंस से बाहर देखने लगी। गुप्ता आंटी सफेद साड़ी पहने मुंह ढाक के खड़ी औरत से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और मूर्ति की तरह खड़ी रही। गुप्ता आंटी को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, सुनिए, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हैं? सफेद साड़ी पहने औरत ने अपने सिर से साड़ी हटाई और गुप्ता आंटी से कहा, पहचानो मुझे। रीमा ने देखा कि औरत की शक्ल देखते ही गुप्ता आंटी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। औरत ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और गुप्ता आंटी के सीने पर लगातार चाकू से कई बार वार कर दिए। रीमा बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने अपनी चीख नहीं निकलने दी। उसने मेन डोर पर एक भारी सी टेबल लगा दी और खुद को अंदर वाले कमरे में बंद करके अपने पापा को फोन किया। हेलो पापा, जल्दी घर आ जाइए। मैंने पिज्जा मंगवाया था। सफेद साड़ी में एक चुड़ैल पिज्जा लेकर आई है। उसने पड़ोस वाली गुप्ता आंटी को मार डाला है। रीमा फोन पर अपने पापा से बात कर रही थी, तभी उसे लगा कि चुड़ैल ने मेन गेट तोड़ दिया है। रीमा ने कमरे की फर्श पर लेटकर दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। उसे चुड़ैल के पैर दिखाई दिए, जो उसी रूम की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें रीमा बंद थी। रीमा ने रूम में कोई भारी चीज ढूंढी, ऐसी चीज जिससे चुड़ैल पर हमला किया जा सके। उसे अपने पापा की गोल्फ स्टिक दिखी। रीमा गोल्फ स्टिक लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही चुड़ैल कमरे में घुसी, रीमा ने गोल्फ स्टिक से चुड़ैल की गर्दन काट डाली, लेकिन चुड़ैल के धड़ ने अपना सिर उठाया और वापस जोड़ दिया। मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब मुझे मारने का कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम और मेरे घर पर क्यों आई हो? तुमने गुप्ता आंटी को क्यों मार डाला? तू अपने मामा अर्पित को जानती है, जो कुछ साल पहले तक यहीं रहकर जॉब करता था? हाँ, अर्पित मामा को मैं जानती हूँ, वो भी बेंगलुरु में है। मैं पिज्जा डिलीवरी करने का काम करती थी। लड़की होने के कारण मुझे बहुत मुश्किल से पिज्जा डिलीवरी जैसी जॉब मिल पाई थी। मैं अपनी जॉब में खुश थी और अपने परिवार का सहारा थी। एक दिन जब तेरा मामा घर पर अकेला था, तो उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। जब मैं पिज्जा डिलीवरी करने आई तो मुझे अकेला देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने पिज्जा मेरे हाथ से लेते समय मुझे गलत तरह से छुआ तो मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। तेरे मामा ने मेरी गर्दन पकड़ी
और पास में रखा शीशे का पॉट मेरे सिर पर दे मारा। मैं बेहोश हो गई तो तेरे मामा घबरा गए। उसे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। घबराहट में वो मुझे घर के पीछे वाले गार्डन तक घसीटते हुए ले गया और उसने मुझे गार्डन में गाड़ दिया। गुप्ता आंटी का तेरे मामा से चक्कर चल रहा था। उसने भी मुझे गाड़ने में तेरे मामा की मदद की थी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रीमा तुरंत अपने गार्डन में गई और फावड़े से उसने पूरा गार्डन खोद डाला। वहाँ उसे कंकाल गड़ा हुआ मिला। रीमा सोच में पड़ गई कि क्या उसे अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए और अपने मामा को सजा दिलवानी चाहिए या फिर उसे अपने मामा को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, रीमा को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।